कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ में सकल और विलास दो मित्रों की कहानी के बारे में बताया गया। दोनों मित्र एक गांव में रहते हैं। सकल की आयु 12 वर्ष की है। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ का सहारा बनता है। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा है क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाय कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। विलास की कहानी। विलास 12 वर्ष का लड़का था। वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा सकी। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो इन दोनों कहानियों से सिद्ध होता है जो पढ़ता लिखता है वो आगे चलकर कुछ कमाता है, अपने माँ बाप की सहारा बनता है, और जो पढ़ता लिखता नहीं है वो आगे चल के कुछ नहीं कमाता, बेरोजगार हो जाता है और अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन पाता। दोनों मित्र सकल और विलास के बीच काफ़ी अंतर है। ये अंतर सकल परिवार के सदस्यों की कामकाज में सहायता करता था, जबकि विलास खाली बैठता रहता था। सकल स्वस्थ था, जबकि विलास गठिया वाय का रोगी हो गया। सकल की पढ़ने में रुचि थी। वह प्रतिभाशाली था। उसने कंप्यूटर की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। इसके विरुद्ध विलास की पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल कामकाज में माँ की सहायता करता था। सकल अपने परिश्रम से नौकरी में पदोन्नति पा गया, जबकि विलास को अपनी माँ की भांति मछलियाँ ही बेचकर गुजारा करना पड़ा। इन दोनों कहानियों का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था। उसे बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विलास गठिया वाय का रोगी था। अब उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वहीं काम करता था जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आमदनी बहुत कम थी।
शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में फिर जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। इस प्रकार का एक उदाहरण निम्नलिखित है। मैंने अपने पैतृक गांव का भ्रमण किया और देखा कि वहाँ कुछ परिवारों की हालत बिल्कुल विलास जैसी है। एक लड़का रवि, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, एक खेतिहर मजदूर का कार्य करता है। वह ही नहीं अपितु उसके परिवार के अन्य सदस्य भी खेती में मजदूरी करते हैं। इस परिवार के पास जमीन नहीं है और वह अनपढ़ भी है, क्योंकि गांव में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है। रवि ने कक्षा 5 तक ही शिक्षा प्राप्त की। रवि के पास पर्याप्त धन, वस्त्र भी नहीं है और वह वस्त्र उसने पहन रखे हैं वे भी फटे हुए हैं। वह और उसके परिवार के सदस्य कुपोषण के शिकार हैं। रवि के पिताजी पहले से ही टीबी के रोगी हैं। रवि मन ही मन यह सोचता है कि वह हमेशा निर्धन ही रहेगा। मानव संसाधन में शिक्षा व चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना रहती है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह भांति है। सकल व विलास की भांति एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बड़े योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। प्रायः होता यह है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधाहीन स्थिति में रहने वाले अधिकतर माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते और अपने बच्चों को अपनी तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे विकसित देशों ने मानव संसाधन पर सुविचारित निवेश किया। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये विकसित धनी देश हैं। वे अपनी देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। लोग भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग करने में समर्थ बने। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने।